गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम साइंस का पहला पार्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मापन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, मापन। मापन क्या है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई कहता है कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे 5 फीट है, 6 फीट है। तो आपने अपनी हाइट को एक संख्या जैसे 5 फीट, 6 फीट इसमें बताया। तो किसी भी भौतिक राशि को जब किसी संख्या में व्यक्त किया जाता है तो उसको हम मापन कहते हैं। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। ये एक तुलना करने की प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की हम तुलना एक पहले से निर्धारित मात्रा से करते हैं। इस पूर्व निर्धारित मात्रा की उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको समझ सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिया एक पेड़ का। एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना किससे कर रहे हैं? 1 मीटर से कर रहे हैं। हम उसकी ऊंचाई को मीटर में बता रहे हैं। कितनी मीटर है? 10 मीटर है। तो तुलना किससे हो गई? 1 मीटर से हो गई। तो यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब सवाल ये उठता है कि मात्रक क्या है? मात्रक एक माप, युक्ति अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। मात्रक एक माप, युक्ति अथवा मापक्रम है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं। ये दो भागों से मिलकर बनता है, संख्यात्मक राशि और मात्रक। ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने पीछे पेड़ का एग्जाम्पल लिया था कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो यहाँ 10 क्या है? एक संख्यात्मक राशि है और मीटर क्या है? मात्रक है। ठीक है। तो और भौतिक राशि क्या हो गई? पेड़ की लंबाई। तो लंबाई यहाँ पे क्या है? ये दो चीजों से मिलके बनी, एक संख्यात्मक राशि और मात्रक। और जब इन दोनों का गुणनफल जो है उसे ही हम एक भौतिक राशि कहते हैं। तो भौतिक राशि का मान बराबर संख्यात्मक राशि गुना मात्रक। अब एक मात्रक के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं, कैसा मात्रक होना चाहिए? तो जो सबसे पहला पॉइंट है एक मात्रक के होने का, वो संगत होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम दूरी है, दूरी को क्या हम किलोग्राम में माप सकते हैं? नहीं। तो दूरी को या तो मीटर में मापेंगे या किलोमीटर में मापेंगे, लेकिन किलोग्राम में नहीं माप सकते। तो मात्रक जो है वो संगत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सुविधाजनक। हमें वो मात्रक यूज करना चाहिए जो कि आसान, जो सुविधाजनक हो। जैसे अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी याद करनी है और सपोज करो वो दूरी है 10 मीटर, आप उसे किलोमीटर में तो नहीं बोलोगे। तो सुविधाजनक मीन्स अगर हमें जिसमें सुविधा में वो यूनिट को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके चलते हैं। जैसे मैंने हाइट का एग्जाम्पल लिया था। अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आप फीट में बोलोगे 5 फीट है, लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कितने किलोमीटर में, तो ये क्या होगा? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मात्रक जो है वो सुविधाजनक होना चाहिए। एंड तीसरा, सुपरिभाषित, आसानी से समझने वाला मात्रक होना चाहिए। तो ये तीनों जो है एक एक मात्रक के अभिलक्षण गुण कहलाते हैं कि पहला वो संगत होना चाहिए, दूसरा सुविधाजनक होना चाहिए, तीसरा सुपरिभाषित होना चाहिए। प्राचीन काल में मापन कैसा होता था?
प्राचीन काल में मापन के लिए मानव शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता था। पहले के समय में, अब हम इसमें देखेंगे कि पहले के समय में कैसे मापन किया जाता था। तो प्राचीन काल में मापन के लिए मानव शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता था। उदाहरण के लिए उंगली की चौड़ाई को डिजिट के रूप में, पैर की लंबाई को फुट के रूप में, हाथ की लंबाई क्यूबिट और पूरी तरह से फैले हाथ में अंगूठे के सिरे और कनिष्ठा उंगली के बीच की जो दूसरी होती है उसकी दूरी को 42 कहा जाता था। तो ये सब जो हम तरीके बता रही है पहले के समय में मापन के लिए यूज किए जाते थे। एक और पैरामीटर था फैदम। किसी अंग्रेज किसान के दोनों हाथों को फैलाने के पश्चात जो चौड़ाई मिलती थी उसे फैदम कहा जाता था। ये अंग्रेजों के टाइम पे मापन के लिए यूज किया जाता था। थर्ड पॉइंट, रोमवासी अपनी मार्च करती सेना के द्वारा लिए गए एक कदम को पैस कहते थे और 1000 कदम को 1 मील कहा जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रोमवासी जो है, पेस क्या होता है, तो रोमवासी अपनी मार्च करती सेना के द्वारा लिए गए एक कदम को पैस कहते थे और 1000 कदम को 1 मील कहा जाता था। 16वीं सदी में गेहूं के दाने को द्रव्यमान के मात्रक के रूप में लिया जाता था और गेहूं के दाने के भार के बराबर था। आज के समय में आप देखते हो कि आप किसी चीज को तोलते हो तो आप बट्टे को यूज करते हो। पहले के समय में गेहूं के दाने को एक द्रव्यमान के मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता था और गेहूं का जो एक दाने का जो वेट था उसे स्टैंडर्ड माना जाता था। उसी से ही सब चीजों को मापा जाता था। लगभग 2400 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मापतोल की एक सुपरिभाषित पद्धति थी। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो मापतोल की एक सुपरिभाषित पद्धति थी, इस पद्धति के अनुसार लंबाई का सबसे छोटा मात्रक 1 परमाणु था। उस समय में जो सबसे छोटा मात्रक लंबाई का जो कहा जाता था वो परमाणु कहा जाता था, 1 परमाणु। छोटी दूरियां अंगुली से मापी जाती थी। लंबी दूरियों को योजन में मापा जाता था और 1 योजन लगभग 10 किलोमीटर के बराबर होता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग होने वाले कुछ मापन के विभिन्न मात्रक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बोला सबसे छोटा मात्रक क्या था, परमाणु। 8 परमाणु मिलकर एक रजकण बनाते थे। रजकण होता है रथ के पहिए से निकली धूल का खंड। 8 रजकण मिलके एक लिक्सा बनाते थे, लिक्सा जू का अंडक। 8 लिक्सा मिलके एक यू का मध्य बनाते थे। 8 यू का मध्य मिलकर एक युग मध्य बनाते थे। 8 युग मध्य मिलकर एक अंगुल बनाते थे और 8 अंगुल मिलके एक धनुर्मुष्टि का निर्माण करते थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उपयोग होने वाले कुछ मात्रक हैं मापन के। अब हम देखेंगे कि मध्यकाल में भारत में मापन की कौन सी पद्धति थी। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लंबाई को मापने के मात्रक के रूप में गज का उपयोग किया जाता था। आप देखते हो कि आज के समय में भी गज का उपयोग किया जाता है। जैसे आप भवन वगैरह या कुछ भी देखते हो तो आप गज से करते हो कि ये इतने गज का है। तो अकबर के शासनकाल में लंबाई को मापने के मात्रक के रूप में गज का प्रयोग किया जाता था। इसमें प्रत्येक गज को 24 बराबर भागों में बांटा जाता था तथा प्रत्येक भाग को तासूज कहा जाता था। प्रत्येक भाग को तासूज कहा जाता था और इस पद्धति का उस समय में व्यापक उपयोग भूखंडों को मापने के लिए, घरों, भवनों, कुओं, उद्यानों व सड़कों आदि के निर्माण में मापन के लिए किया जाता था। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश काल में भारत में मापन कैसे होता था। तो ब्रिटिश काल में लंबाई मापने के लिए मात्रकों के रूप में इंच, फुट, गज और द्रव्यमान मापने के लिए ग्रेन, ऑन्स और पाउंड जैसे मात्रकों का उपयोग होता था।
भारत में द्रव्यमान के मात्रक के रूप में प्रयोग होने वाले मात्रक में रत्ती, माशा, तोला, छटांग, सेर तथा मनते, ये कुछ ऐसे मात्रक थे जिन्हें द्रव्यमान के मात्रक के रूप में उपयोग किया जाता था। अब हमने देखा कि रत्ती क्या होता है। रत्ती एक लाल रंग का बीज होता था जिसका द्रव्यमान लगभग 120 मिलीग्राम होता है। इसका व्यापक रूप से उपयोग भारतीय परंपरागत चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों तथा स्वर्णकारों द्वारा किया जाता था। तो रत्ती एक लाल रंग का बीज होता है जिसका द्रव्यमान 120 मिलीग्राम होता है और इसका ज्यादातर उपयोग चिकित्सा पद्धति में चिकित्सकों और स्वर्णकारों द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश काल में उपयोग होने वाले द्रव्यमान के मात्रकों के में परस्पर संबंध। 8 रत्ती मिला के एक मासा बनता था, 12 मासा मिलके एक तोला बनता था, 5 तोला मिलकर एक छटांक बनाते थे, 16 छटांक मिलकर एक सेर का निर्माण करते थे और 40 सेर मिलकर एक मन बनता था और एक मन बराबर 100 पौंड ट्राई। आधुनिक मापन पद्धति। अब आज के समय में हम कैसे मापन करते हैं। सन 1875 में दशमलव प्रणाली को संपूर्ण विश्व में व्यवहार में लाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसे मीटर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें दो पद्धतियां जो सबसे अधिक व्यवहार में लाई गई वो थी सीजीएस और एमकेएस। सीजीएस एमकेएस। सीजीएस पद्धति में क्या होता था, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम जब भी करते हैं तो 3 भौतिक राशियों को ध्यान में रख के किसी भी मात्रक का चयन करते हैं। ये 3 भौतिक राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इसी के आधार पे ही ये पद्धतियां लाई गई। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था, जबकि एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता था। इसके बाद एसआई मात्रक आए। सन 1960 में मापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया। अब हम देखते हैं कि हर देश की अलग अलग भाषाएं होती है, लेकिन जब हम उन्हें स्टडी करना है तो हमें स्टैंडर्ड टर्म की एक स्टैंडर्ड मात्रक की जरूरत पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड मात्रक जो आया है वो एसआई मात्रक था। 1960 में मापतोल की 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में मापतोल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को स्वीकार किया गया जिसे एसआई मात्रक कहा गया। एसआई पद्धति के मात्रक 7 आधारभूत मात्रकों पर आधारित है। ये वे भौतिक राशि है जिनके आधार पर अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जा सकता है। तो इसमें 7 जो मात्रक थे उन्हें आधारभूत मात्रक कहा गया और जो ये एसआई पद्धति थी वो इन्हीं पर आधारित थी। जो बाकी भौतिक राशियां थी उनका मापन जो है इन्हीं भौतिक राशियों के आधार पर किया जाता था। तो ऐसी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल एसआई मात्रकों से व्युत्पन्न किया जाता है उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो 2 तरीके के मात्रक हो गए एसआई पद्धति में, एक हो गए मूल मात्रक। ये मूल मात्रक कितने 7। बाकी जो ऐसी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें इन मूल एसआई मात्रकों से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मूल भौतिक राशियां उनके मात्रक, जैसा भी मैंने बताया कि मूल कितने मात्रक है 7 है। लंबाई के लिए हम किसका यूज करते हैं मीटर का, इसे स्मॉल एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान इसका एसआई मात्रक है किलोग्राम और इसका प्रतीक है केजी। समय सेकंड में कहते हैं एस। विद्युत धारा इसको एम्पियर में मापा जाता है, इसका प्रतीक है कैपिटल ए। ऊष्मागनित ताप इसको केल्विन में मापा जाता है, प्रतीक है के। पदार्थ की मात्रा इसका एसआई मात्रक है मोल और इसका प्रतीक है एमओएल मोल। ज्योति तीव्रता इसका एसआई मात्रक है कंडेला, इसका प्रतीक है सीडी।
अब हम व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे कि कैसे इन्हें उत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक में जैसे फॉर एग्जांपल क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, तरंग संख्या, इन सबको हम मूल मात्रक से ही निकालते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई भी क्या एक तरीके, चौड़ाई भी क्या एक तरीके की, लेंथ, दूरी। तो हम यहाँ दूरी के मात्रक के रूप में करेंगे, तो दूरी को किस में मापा जाता है? मीटर में। तो ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ठीक उसी तरह आयतन का लंबाई गुना लंबाई दैट इज घन मीटर, मीटर क्यूब। चाल वेग लंबाई बटे समय यानी मीटर प्रति सेकंड। त्वरण के लिए लंबाई वेग बटे समय होता है, दैट मीन्स लंबाई बटे समय ब्रैकेट अपॉन फिर अगेन बटे में समय यानी मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तरंग संख्या, इसको ये 1 बटे लंबाई यानी व्युत्क्रम मीटर यानी मीटर की पावर -1। घनत्व द्रव्यमान बटे लंबाई की पावर 3, दैट मीन्स किलोग्राम प्रति घन मीटर। और इसका जो प्रतीक होगा kg/m s की पावर -3। कार्य द्रव्यमान गुना लंबाई स्क्वायर बटे समय स्क्वायर। तो इसे हम कह सकते हैं किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड। और इसका प्रतीक होगा kg/m2 s की पावर 2 अपॉन में। तो ये कुछ व्युत्पन्न मात्रक है। ये व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिन्हें हम मूल मात्रकों से ही प्राप्त करते हैं। थैंक यू।